नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का राशिफल। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि तुला राशि के लिए दिसंबर के माह में ग्रह गोचर क्या है। माह का आज आरंभ होगा तो लग्नेश शुक्र अपनी स्वराशि के होंगे तुला राशि में, और 12 दिसंबर के बाद शुक्र जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करके आपके कुटुंब के भाव में आ जाएंगे। माह के आरंभ में कुटुंब के भाव में केतु, सूर्य व बुध की युति होगी। 14 दिसंबर के बाद सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश करके आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, और 18 दिसंबर के बाद बुध भी धनु राशि में प्रवेश करके आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार 18 दिसंबर से आपके तीसरे भाव में सूर्य व बुध की युति हो जाएगी, जो माह के अंत तक रहेगी। देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में आपके चौथे भाव में विद्यमान है, जहाँ उनकी पंचमी शनि के संग युति है। इस प्रकार आपके चौथे भाव में एक नीच भंग राजयोग बन रहा है। छठे भाव में मीन राशि के मंगल हैं, जो 24 दिसंबर के बाद अपनी मेष राशि में आपके सप्तम में प्रवेश करेंगे, और अष्टम भाव में वृषभ राशि के राहु है। तो ये ग्रह गोचर है तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में क्या है। सबसे पहले हम बात करें तुला राशि के जातकों की हेल्थ के बारे में। माह का आरंभ होगा तो वो तो हेल्थ के लिए सही है कि लग्नेश अपनी स्वराशि के हैं, लेकिन 12 दिसंबर के बाद आपके लग्नेश जो हैं वो मारक स्थान पर चले जाएंगे दूसरे भाव में, और जहाँ उनकी केतु के संयुति हो जाएगी। साथ ही आपके लगन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल लगन पर आपके शनि की दृष्टि है, और आपके जो आपके मार्केश मंगल हैं उनकी दृष्टि है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपकी तुला राशि है तो विशेषकर 12 दिसंबर के बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाही न बरतें, हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और क्योंकि आपके वाणी के भाव में सूर्य, बुध और केतु जैसे ग्रहों की युति बनी है, तो मुंह में कुछ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वगैरह, इस तरीके से खांसी जुकाम वगैरह की संभावना आपको ज़्यादा बनती है। अब हम बात करें कैरियर के लिए। कैरियर के लिए अगर देखा जाए तो समय 14 दिसंबर के बाद ज़्यादा बढ़िया है कि 14 दिसंबर के बाद सूर्य आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। अगर आप अपने जॉब में किसी बात का इंतजार कर रहे थे, आपको किसी काम की कोशिश थी कि मुझे अपने ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण काम मुझे मिलने की जिम्मेदारी थी, कोई आपका इंक्रीमेंट वगैरह ड्यू था, या आपकी जॉब बदलने का आपके मन में विचार आ रहा था, तो आप वो 14 दिसंबर के बाद कर सकते हैं। 14 दिसंबर के बाद सूर्य की पोजीशन काफ़ी अच्छी होगी, तो आपको काम में मदद मिलेगी। व्यापारी वर्ग को मैं कहूँगी तो काम को आगे बढ़ाने का समय है, क्योंकि चौथे भाव में जो नीचभंग राजयोग बन रहा है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि अब आप कुछ नया प्लान करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे जिससे आपकी लाइफ में कोई महत्वपूर्ण चेंज आ सकता है। तो व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अब हम बात करें धन के लिए, तो माह का जब आरंभ होगा तो लाभेश सूर्य जो है आपके धन भाव में होंगे, और उसके बाद लग्नेश शुक्र धन भाव में चले जाएंगे। तो धन भाव आपका बहुत बली हो रहा है, और राहु केतु कक्ष में धन भाव के आने से यह है कि अचानक ही आपके पास कहीं से पैसा आने की संभावना बनती है। तो धन, अगर आपको इस माह धन आने का इंतजार था तो वो आपके धन आने की इच्छा पूरी हो जाएगी। माह के आरंभ में तो आपको थोड़ा सा भाग्य कमजोर लगेगा, लेकिन 18 दिसंबर के बाद भाग्येश बुध की अपने ही भाग्य भाव पर दृष्टि होगी, तो आपका भाग्य काफ़ी बली हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य सुख का कारक, जो दाम्पत्य सुख का जो स्वामी है सप्तमेश, वो माह के आरंभ में अपने छठे भाव में मीन राशि में रहेगा। तो एक बात तो ये हो सकती है कि पति पत्नी में आपस में कोई विवाद हो जाए, दूसरा ये हो सकती है कि आपके जीवन साथी के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसमें ठीक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 24 दिसंबर के बाद सप्तमेश मंगल अपनी स्वराशि के आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो आपकी कोई प्रॉब्लम भी थी तो वो ठीक हो जाएगी। पर क्योंकि माह के आरंभ में ऐसी स्थिति बन रही है तो जीवन साथी की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 14 दिसंबर तक सूर्य आपके कुटुंब के भाव में रहेंगे, और उनकी सूर्य, बुध और केतु की संगति होगी। सूर्य और केतु ऐसे ग्रह हैं जो कई तरह की कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट करते हैं, तो कुटुंब के सदस्यों में आपस में किसी तरह की टेंशन या गलतफहमी होने की संभावना बनती है। संतान से जुड़े सुख की अगर बात करें तो अभी इस समय तुला राशि के लिए पंचमेश शनि की षष्टेश गुरु के संयुति है। या तो आपकी संतान अगर बड़ी है तो आपका अपनी संतान से कोई विवाद हो सकता है किसी मैटर में आपकी संतान से आपके विचार ना मिले, या हो सकता है संतान की हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जिसकी चिंता आपको परेशान करे। तो संतान सुख में थोड़ी सी कमी मुझे इस माह आपके लिए नजर आ रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर मैं बात कहूँ तो 18 दिसंबर तक का समय काफ़ी अच्छा है। 18 दिसंबर तक उनको पढ़ाई में मदद मिलेगी। शुक्र और बुध उनके धन भाव में चल रहे हैं, पढ़ाई में उनकी अच्छी खासी मदद मिलेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उनका पढ़ने में थोड़ा सा मन हटेगा, क्योंकि पंचमेश की षष्टेश के संग युति हो गई है, तो उनका मन थोड़ा सा पढ़ाई से हटेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी आ सकती है, क्योंकि पंचमेश की षष्टेश के साथ युति हुई है, तो प्रेम संबंधों में कोई प्रकार की गलतफहमी आ सकती है। आप तुला राशि के जातक हैं और आपका कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो कोर्ट केसेस के लिए समय अच्छा है, क्योंकि 24 दिसंबर तक मंगल ही आपके छठे भाव में रहेंगे, तो कोर्ट केसेस के लिए आपके समय अच्छा है।
आपको सावधानी रखने की जरूरत है कि तुला राशि के जातक हैं और आपके अष्टम भाव में राहु चल रहा है। तो ये अष्टम भाव में राहु शुरू हुआ है 23 सितंबर 2020 से और ये चलेगा अप्रैल 2022 तक। इस अवधि में भूलकर भी किसी को पैसा ना दे, क्योंकि अष्टम भाव में जब राहु और केतु चाहे कुंडली में बैठे हों चाहे गोचर में बैठे हों, तो आप जिसको भी पैसा देते हैं मान के चलिए वो पैसा बेकार गया, वो पैसा आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि पैसा भूल कर भी किसी को उधार ना दे। अब इसके साथ ही हमें कुछ सावधानी भी रखनी है तुला राशि के जातकों के लिए। पहली सावधानी तो ये रखनी है कि सरकार का कारक सूर्य 14 दिसंबर तक आपके धन भाव में रहेगा। तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो विशेष सावधानी रखिए कि सरकारी ऑफिस में किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो जाए, उच्च अधिकारी नाराज ना हो जाए। तो इसलिए सरकार से जुड़े काम में सावधानी रखिए। अगर आपको सरकारी ऑफिस में कोई काम पड़ता है तो अगर आपको उम्मीद थी कि वो काम हो जाएगा तो उस काम में किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। वो काम फिर आपका 14 दिसंबर के बाद ही होगा। 24 दिसंबर के बाद मंगल जो है आपके सप्तम में आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि आपके वाणी भाव पर होगी। तो एक तो मंगल जब सप्तम भाव में आ जाएंगे तो एक तो आपके लगन को देखेंगे, लगन को देखने से एक तो आपका गुस्सा बढ़ेगा। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। गुस्सा बढ़ सकता है क्योंकि गुस्से से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। साथ ही वाणी के भाव पर जो मंगल की दृष्टि होगी तो आपकी वाणी कटु हो जाएगी। वाणी कटु होने का मीनिंग है कि हमारा गुस्सा इतना हुआ कि हम किसी को कोई ऐसी बात कह दें कि वो आदमी हमारी उस बात से नाराज हो जाए और हमारा कोई काम होता हुआ काम भी रुक जाए। इसलिए कोशिश करिए कि 24 दिसंबर के बाद किसी को इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी वाणी से ही आपके काम बिगड़ेंगे। साथ ही जीवन साथी के हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि 24 दिसंबर तक सप्तमेश मंगल जो है छठे भाव में रहेंगे। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर तब भी मैं कहूँगी कि तुला राशि के जातकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, खासकर तुला राशि के वो जातक जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दशम भाव बहुत बली हो रहा है। दशम भाव में गुरु व शनि दोनों की दृष्टि है। कहते हैं गोचर में जब गुरु और शनि दशम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो वो इस बात का संकेत होता है कि आपकी लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण घटने वाला है। और यहाँ तो देखिए कि आपका जो दशमेश चंद्र है उस पर भी, दशमेश चंद्र में अगर आपकी बाई चांस तुला राशि है तो आपका दशमेश चंद्र हुआ, तो दशमेश चंद्र के ऊपर भी जो है शनि की दृष्टि है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आपके जीवन में कैरियर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घटने वाला है। क्योंकि कहते हैं कि जब भी दशमेश के ऊपर गोचर के शनि की दृष्टि होती है तो जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है। इसलिए तुला राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, विशेषकर उनकी जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात करें कि आपके लिए दिसंबर के माह में सावधानी रखने के दिन कौन से हैं। जब आपका चंद्रमा चौथा, 8वां और 12वां होगा तो भूल कर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। वो दिन आप सुनिए, 1 व 9 दिसंबर, 10 व 17 दिसंबर, 18 व 27 दिसंबर व 28 दिसंबर वो दिन है जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा। तो भूल कर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार ना करें। अब मैं आपको दिसंबर के माह की शुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका बिल्कुल पॉजिटिव होगा। इन तिथियों पर अगर आपको कोई काम करना है, कहीं यात्रा पे जाना है, किसी से मुलाकात करनी है, जॉब ज्वाइन करनी है, कोई एग्रीमेंट करना है, निवेश करना है, तो आप इन तिथियों का चयन कर सकते हैं। 4 व 5 दिसंबर, 6 व 7 दिसंबर, 8 व 11 दिसंबर, 12 व 15 दिसंबर, 16 व 22 दिसंबर, 23 व 24 दिसंबर, 25 व 26 दिसंबर वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा आपका बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगर इन तिथियों पे आप किसी शुभ काम का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये था तुला राशि का दिसंबर 2020 का राशिफल। तुला राशि का जो दशम भाव है बहुत पावरफुल हो रहा है। दशम भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटने वाला है। लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, इसका ध्यान रखिए कि आप तुला राशि के जातक हैं और आपके चौथे भाव में इस समय गुरु चल रहा है। गुरु जब चौथे भाव में चलता है तो कई बार स्थान परिवर्तन का योग बनाता है। स्थान परिवर्तन का योग इस कारण बनता है कि या तो हो सकता है आपको जॉब के सिलसिले में काम छोड़ना पड़े या आप अपना व्यापार कहीं शिफ्ट करें, क्योंकि गुरु का संबंध यहाँ पे अष्टम भाव से बन रहा है। तो अचानक आपके लिए आपकी जन्मभूमि, आपकी पैतृक भूमि को छोड़ने की संभावना बन सकती है, क्योंकि गुरु स्थान परिवर्तन का योग जो है तुला राशि के जातकों के लिए बना रहा है। तो दर्शकों, ये था मेरा वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।